मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पाठ 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द उसको अच्छी तरह से सीख लिया है। सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से पाठ 1 का संपूर्ण रिवीजन, जो एक थियरी बेस्ड चैप्टर है, यानी थियरी उसमें है, उसमें प्रैक्टिकल प्रश्न आपको नहीं करने हैं, व्यवहारिक प्रश्न आपको नहीं करने हैं। उसमें सिर्फ आपको हिसाबी पद्धति क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है और उसके कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की थी। यानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और आपको पाठ 1 कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ 2, अकाउंट पार्ट 1 के पाठ 2, जिसका नाम है व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे धंधाकीय व्यवहार, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन। धंधाकीय व्यवहार का क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं हम धंधाकीय व्यवहार, तो उससे हम शुरुआत करेंगे। मेरी कोशिश ऐसी होगी कि आपको याद हो जाए, ठीक है? तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धंधाकीय व्यवहार। किसे कहेंगे धंधाकीय व्यवहार? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल या सेवा का रोककर, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, को धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। चलिए अब इसको अलग अलग भाग में बांटकर याद करने की कोशिश करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए, ये पहला लाइन 3 अलग अलग भागों में बांट देना है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए, बराबर, ये पहला लाइन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल या सेवा का, माल क्या होता है ये मैंने आपको पाठ 1 में बताया कि व्यापारी जिन चीज वस्तुओं का व्यापार करता है वो उसके लिए माल है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल या सेवा का रोककर, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय, दोनों प्रकार का मतलब थोड़ा सा रोककर थोड़ा उधार, दोनों प्रकार के विनिमय को हम धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। तो कितने व्यक्तियों के बीच? तो 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए, किस चीज का? तो माल या सेवा का। कैसा विनिमय? तो रोकड़, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, को ही हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल या सेवा का रोकड़, उधार या दोनों प्रकार के विनिमय को ही हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। अब आपको यहां पर एक चार्ट दिखाई देगा, धंधाकीय व्यवहारों का वर्गीकरण। धंधाकीय व्यवहारों का वर्गीकरण में आपको एक चार्ट दिखाई देगा कि धंधाकीय व्यवहारों में मुख्य रूप से किन किन व्यवहारों का समावेश होता है। तो धंधाकीय व्यवहार के मुख्य 2 प्रकार है, एक आर्थिक व्यवहार और एक बिन आर्थिक व्यवहार। आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। बिन आर्थिक व्यवहार का नामा की बही में कोई लेखा नहीं होता, ये आप पाठ 1 से जानते हैं, इसलिए बिन आर्थिक का कोई प्रकार नहीं है। लेकिन आर्थिक व्यवहार के यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार फिर से बताए गए हैं, रोकड़ उधार व्यवहार और आंतरिक और बाह्य व्यवहार। रोकड़ उधार व्यवहार में भी प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं रोकड़ उधार व्यवहार में? रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। जबकि आंतरिक और बाह्य व्यवहार में कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? तो आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। अब इन सभी का अर्थ समझते हैं कि आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं, रोकड़ व्यवहार किसे कहते हैं, उधार व्यवहार किसे कहते हैं, अन्य व्यवहार किसे कहते हैं, आंतरिक व्यवहार किसे कहते हैं, बाह्य व्यवहार किसे कहते हैं। इन सबका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है बिन आर्थिक व्यवहार। ऐसे तो सबसे पहले आर्थिक आएगा, लेकिन मैंने जानबूझकर बिन आर्थिक व्यवहार पहले लिखा है क्योंकि बिन आर्थिक व्यवहार का नामा की बही में लेखा नहीं होता और उसका कोई प्रकार भी नहीं है, इसलिए पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। तो पहले से ही हमने पाठ 1 में सीखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत आप इस वर्ड को सुने होंगे, जाने होंगे। जिन व्यवहार में द्रव्य की लेन देन नहीं होती, द्रव्य यानी पैसा, मुद्रा, जिन व्यवहार में द्रव्य की लेन देन नहीं होती, ऐसे व्यवहारों को ही हम बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं। बिन आर्थिक भी उसी को कहा जाता है, गैर आर्थिक भी उसी को कहते हैं। बिन आर्थिक और गैर आर्थिक समानार्थी शब्द है, एक ही शब्द है।
तो ऐसे व्यवहार जिनमें द्रव्य की लेन देन नहीं होती, जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती, पैसे की लेन देन नहीं होती, ऐसे व्यवहारों को हम बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं, जिसका लेखा नहीं होता। कहाँ लेखा नहीं होता? नामा की बही में उसका लेखा नहीं होता। बराबर। तो जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती, ऐसे व्यवहारों को हम बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं, जिसका नामा की बही में लेखा नहीं होता। चलिए अगला व्यवहार है आर्थिक व्यवहार। तो ठीक इसका उल्टा, जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है, ऐसे व्यवहारों को हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है, ऐसे व्यवहारों को हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक व्यवहार में अब अलग अलग प्रकार है, तो सभी प्रकारों को समझते हैं, सभी का अर्थ समझते हैं। नेक्स्ट है रोकड़ व्यवहार। क्या बताया गया है रोकड़ व्यवहार में? जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले, जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ चुका दिया जाए या मिल जाए, ऐसे व्यवहारों को रोकड़ व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले, यानी कभी हम खरीदी करते हैं व्यापारी के पास से, तो कभी हम उस माल को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ चुका दिया जाए या मिल जाए। आपको लगेगा चुका दिया जाए मिल जाए दोनों वर्ड है। यस, अगर हम खरीदी करेंगे तो हमें तुरंत रोकड़ चुकाना पड़ेगा, अगर हम बिक्री करेंगे तो हमें तुरंत रोकड़ क्या होगा? मिलेगा। तो जिन व्यवहारों के बदले तुरंत ही रोकड़ चुका दिया जाए या मिल जाए, ऐसे व्यवहारों को हम कैसा व्यवहार कहते हैं? रोकड़ व्यवहार कहते हैं। जैसे 4000 का माल रोकड़ खरीदा, कमीशन के 500 चुकाए, ब्याज का 800 मिला, तो ये सब किसके उदाहरण है? रोकड़ व्यवहार के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है उधार व्यवहार। जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ न चुकाया जाए या तुरंत ही रोकड़ न मिले, जिन व्यवहारों में माल या सेवा के खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ न चुकाया जाए और न ही तुरंत रोकड़ मिले, बल्कि भविष्य में रकम चुकाने या मिलने की शर्त हो। तुरंत रोकड़ न चुकाया जाए और न ही तुरंत रोकड़ मिले, बल्कि भविष्य में रकम चुकाने की या मिलने की शर्त हो, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? उधार व्यवहार कहते हैं। जिसमें तुरंत रोकड़ नहीं चुकाया जाता और न ही तुरंत रोकड़ मिलता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि तुरंत नहीं चुकाना है मतलब कभी नहीं चुकाना है या कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। भविष्य में रकम चुकाने या मिलने की शर्त हो, तो ऐसे व्यवहारों को हम उधार व्यवहार कहते हैं। जैसे कि 5000 का माल महेश भाई को साख पर बेचा, साख पर बेचा मतलब उधार बेचा। 4000 का माल राजेश भाई के पास से उधार खरीदा, तो ये सब व्यवहार उधार व्यवहार के उदाहरण हो गए। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है अन्य व्यवहार। अन्य व्यवहार किसे कहते हैं? हमने रोकड़ व्यवहार देखा, उधार व्यवहार देखा, अन्य व्यवहार किसे कहते हैं? तो जिन व्यवहारों में रोकड़ या उधार का स्वरूप देखने को नहीं मिलता, ऐसे व्यवहार को हम अन्य व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों में रोकड़ या उधार व्यवहार का स्वरूप देखने को नहीं मिलता, ऐसे व्यवहारों को हम अन्य व्यवहार कहते हैं। अब आपको लगेगा कि जिसमें रोकड़ व्यवहार भी ना हो और उधार व्यवहार भी ना हो, फिर वो तो बिना आर्थिक हो जाएगा। नहीं, वो भी आर्थिक व्यवहार ही होगा, लेकिन उसमें रोकड़ और उधार दोनों का स्वरूप देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे कौन से व्यवहार होंगे? तो जैसे कि 2000 का माल आग से जल गया, 5000 का माल चोरी हो गया, 1000 का माल दान में दिया, तो ये सब व्यवहार ऐसे हैं जिसमें रोकड़ की लेन देन नहीं होती। अब जैसे 4000 का माल चोरी हो गया, तो चोर चोरी करके ले जाएगा तो पैसा रख के थोड़ी जाएगा कि मैं इतने का माल चोरी कर रहा हूँ, आपका पैसा रख के जा रहा हूँ, तो फिर बहुत अच्छा है। ऐसे चोर तो सबको मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चोर क्या करता है? माल चोरी करके ले जाता है, तो अब माल चोरी करके ले जाता है, बदले में वो पैसे नहीं देता, लेकिन हमारा तो माल का नुकसान होता है ना, क्योंकि हमने तो कहीं से खरीद कर लाया होता है। या आग में जल गया तो वही बात कि हमारा माल का नुकसान हुआ, मतलब हमने कहीं से खरीद कर लाया, मतलब हमें नुकसान हुआ है, यानी उसका आर्थिक मूल्य है। जो माल आग में जल गया है उसका आर्थिक मूल्य है। हाँ, बदले में हमें कोई प्रतिफल नहीं मिला है, हमें रोकड़ भी नहीं मिला है और भविष्य में मिलेगा ये भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चोर ने बोला है, चिट्ठी रख के गया है कि भाई मैं 5000 का माल चोरी करके ले जा रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मैं आपको 5000 रुपये दे दूंगा। ऐसा भी तो होता नहीं है। तो जो अन्य व्यवहार है उसमें रोकड़ या उधार का स्वरूप देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो आर्थिक व्यवहार होते हैं। बराबर। ऐसे व्यवहारों को हम क्या कहते हैं? अन्य व्यवहार या अन्य विशिष्ट व्यवहार हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक व्यवहार। जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की जरूरत न हो, नाम ही है आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर के। जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की जरूरत ना हो, वो व्यवहार धंधा में ही हो, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यवहार।
जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की जरूरत ना हो, वो व्यवहार धंधा के अंदर ही हो, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यवहार। जैसे कि संपत्ति का घिसाई। अब किसी भी संपत्ति का घिसाई यानी संपत्ति की कीमत में निश्चित दर से होने वाली कमी, तो उसके लिए बाहर के पक्षकारों की जरूरत नहीं है। धंधा के अंदर ही संपत्ति की कीमत में जो कमी आती है उसे ही हम घिसाई कहते हैं। तो जो व्यवहार के लिए अन्य पक्षकारों की जरूरत ना हो, जो व्यवहार धंधा के अंदर ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट है बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहार का मतलब क्या होता है? तो जो व्यवहार धंधा के अन्य पक्षकारों के साथ किया जाता है, यानी जो व्यवहार धंधा के बाहर के पक्षकारों के साथ, दूसरे पक्षकारों के साथ किया जाता है, ऐसे व्यवहार को हम बाह्य व्यवहार कहते हैं। यानी जो व्यवहार ग्राहकों के साथ, व्यापारियों के साथ, यानी देनदार, लेनदार, ग्राहक, व्यापारी, इन सब का संबंध उपस्थित करता है, ऐसे व्यवहारों को हम बाह्य व्यवहार कहते हैं। जैसे खरीदी का व्यवहार, बिक्री का व्यवहार, ठीक है, रोकड़ खरीदी, उधार खरीदी, रोकड़ बिक्री, उधार बिक्री, ये सब बाह्य व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो आज क्या सीखा हमने दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में हमने पाठ 2 में धंधाकीय व्यवहार का क्या अर्थ होता है, धंधाकीय व्यवहार का अलग अलग वर्गीकरण, और उसके बाद सभी प्रकार के व्यवहारों का अर्थ, चाहे वो बिन आर्थिक व्यवहार का अर्थ हो, आर्थिक व्यवहार का अर्थ, रोकड़ व्यवहार का अर्थ, उधार व्यवहार का अर्थ, अन्य विशिष्ट व्यवहार या अन्य व्यवहार का अर्थ, आंतरिक व्यवहार का अर्थ और बाह्य व्यवहार का अर्थ हमने आज सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन व्यवहारों को हम कैसे पहचानेंगे, यानी जो व्यवहार लिखा होगा उस व्यवहार को हम पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि ये रोकड़ व्यवहार है, उधार व्यवहार है, कि अन्य विशिष्ट व्यवहार है, कि बिन आर्थिक व्यवहार है। अब आपको लगेगा बिन आर्थिक व्यवहार का तो नामा की बही में लिखा ही नहीं होता, तो उसको पहचानने की जरूरत क्यों है? जब तक हम पहचानेंगे नहीं दोस्तों, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ये बिन आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा नहीं करना है? मालूम तो होना चाहिए ना कि भाई ये बिन आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा नहीं होगा। तो ये मालूम होने के लिए भी कि भाई बिन आर्थिक व्यवहारों का लेखा नहीं करना है, तो बिन आर्थिक व्यवहार कौन से है, तो उसको भी हमें पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको कैसे आसान तरीके से व्यवहारों को पहचानते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।